हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोसेप्ट 105। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन इज कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज a natural number and check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। तो यहाँ पे जो एंड्स विद डिजिट 0, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में लिखें तो हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम जानते हैं तो फर्स्ट जो एंड्स विद डिजिट 0 नंबर है वो 10 है, राइट। और अगर हम 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन 2 और 5 के दोनों आता है तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, बिकॉज 10 के फैक्टर्स था जो प्राइम फैक्टर्स वो 2 और 5 है, 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2, राइट, यही है। अभी अगर हम जो 4n जो हमारा नंबर है, तो अगर हम उसको फैक्टराइज करके लिखें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, राइट। तो अभी जैसे कि इसमें हमें पता चला कि यहाँ पे 2 तो फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं है, राइट। यहाँ पे 2 फैक्टर है और 5 फैक्टर नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे हमें ये पता चलता है कि n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, एन की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जिसको डालने पर हमें जो नंबर है वो एंड्स विद डिजिट 0 होगा। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, राइट। और अगर हम 20 को लिखें तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, राइट। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है, तो एचसीएफ में होता है जो कॉमन नंबर होगा वही आता है, ठीक है। तो इधर जो लोएस्ट पावर है वो उस नंबर को लिखेंगे, तो 2 की पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ है सिर्फ 2, 6 और 20 का। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में तो सारे नंबर से उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो आती है, तो चलिए करते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो ये हो गया 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो 6 और 20 का एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।